हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक कर्नाट वंश से संबंधित है। यह बिहार के प्राचीन इतिहास का अंतिम अध्याय है। इसके उपरांत हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक कर्नाट वंश प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार पाल वंश का उदय हुआ और पालों के समय में ही कन्नौज युद्ध लगभग 200 सालों तक चलता रहा, जिसमें कई शासकों ने भाग लिया। इसी कारण प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई और पाल क्षेत्र काफी छोटे क्षेत्र में सिमटकर रह गया। इसी क्रम में पाल शासक जब रामपाल गद्दी पे बैठा तो मिथिला क्षेत्र में एक व्यक्ति नन्य देव ने एक स्वतंत्र रूप से अलग शासन का स्थापित किया, जो वंश था कर्नाट वंश। तो आइए अब कर्नाट वंश के शासकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक थे नन्य देव, जिन्होंने 1097 ईस्वी में मिथिला में एक अलग वंश कर्नाट वंश को स्थापित किया था। पत्नोमुखी पाल वंश के शासक रामपाल के शासन काल में ही मिथिला में कर्नाट वंश राज्य का उदय हुआ था। नन्य देव एक योग्य शासक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। इसने भारत के नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा, साथ ही साथ एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम था सरस्वती हृदयालंकार। इसने मिथिला में अनेक लोक राग विकसित किया। अभी तत्कालीन समय में मिथिला कला संस्कृति से परिपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ कई लोकगीत लोक चित्र काफी फलीभूत हुआ है। उसमें कई लोक राग का विकसित नन्य देव ने किया था। नन्य देव के मंत्री श्रीधर ने एक रचना रचित की थी जिसका नाम है असदुक्ति कर्णामृत। नन्य देव ने नेपाल क्षेत्र को विजित किया, फलस्वरूप उसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। नन्य देव की मृत्यु 1147 ईस्वी में हो गया। अपने पिता के भांति गंगदेव भी काफी योग्य शासक था, जो कि नन्य देव का उत्तराधिकारी बना। गंगदेव ने बंगाल पर सफल आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप इसे गौड़ ध्वज भी कहा जाता है। आप जानते हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि बंगाल क्षेत्र में गौड़ शासकों का शासन था, जिसमें एक आताताई शासक शशांक हुआ था। इसी बंगाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उपरांत गंगदेव को गौड़ ध्वज भी कहा गया। गंगदेव शासन स्थापित करने के उपरांत इसने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया, जो कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। गंगदेव ने मिथिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। गंगदेव के उपरांत नरसिंह देव शासक बना। इसने एक हिंदू शासक के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को सहायता प्रदान किया था। जब बख्तियार खिलजी बिहार अभियान कर रहा था, यानी बिहार क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र पर अभियान प्रारंभ किया, उस समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव था, जिन्होंने बख्तियार खिलजी को नजराना देकर उसे संतुष्ट किया। इस समय में नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर अधिकार था। यह क्षेत्र देखें, दरभंगा क्षेत्र है, जिस पर नरसिंह देव का अधिकार था। नरसिंह देव के उपरांत उसका उत्तराधिकारी रामसिंह देव शासक बना। मिथिला में पटवारी व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय रामसिंह देव को जाता है। पटवारी व्यवस्था मुख्य रूप से भूमि से संबंधित व्यवस्था था, जिसमें भूमि संबंधित विवाद, विरासत, भूमि का बंटवारा, इन सबों का देखरेख पटवारी नामक अधिकारी किया करता था। श्रीधर आचार्य ने अमरकोश टीका सदस्य की रचना की। कर्नाट वंशीय शासक रामसिंह देव कला एवं शिक्षा का महान संरक्षक था। इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे। उनमें से पृथ्वीधर, छत्रधर, रत्नेश्वर आदि प्रमुख थे। रामसिंह देव के शासन काल में ही तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी मिथिला की यात्रा किए थे। धर्मा स्वामी ने इस क्षेत्र पर तुर्क सेनापति तुगरिल लुगन के असफल अभियान का भी चर्चा किया है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक के रूप में हरि सिंह देव का वर्णन मिलता है। हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम शासक था। इसे वसोद्भव शत्रुजेता हरि सिंह महाराज भी कहा जाता था।
हरि सिंह के दरबार में अनेकों विद्वान रहते थे। उसी में से राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता चंडेश्वर ठाकुर मैथिली, वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिष ठाकुर, देवादित्य, वीरेश्वर आदि हरि सिंह के दरबार में ही रहते थे। दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक अपने अंतिम समय में मिथिला पर आक्रमण किया था। तुर्क सेना का सामना हरि सिंह नहीं कर पाया, फलतः यह नेपाल की तराई में पलायन कर गया। 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक ने मिथिला में बर्नेवार वंश का शासन शुरू किया। इसी बर्नेवार वंश के शासक शिव सिंह के दरबार में मैथिली कोकिल विद्यापति रहते थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना कृतिलता है। इस प्रकार कर्नाट वंश का शासन मिथिला में समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत आप देखेंगे मध्यकालीन बिहार में कि अब दिल्ली सल्तनत में स्थापित शासक के जागीर के रूप में अनेक क्षेत्रों पर जागीरदार का शासन स्थापित हो जाएगा, जो हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास में विशेष रूप से देखेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर संबंधित वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो का PDF भी वहां आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।